प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के लिए जितने भी केस आजकल आ रहे हैं, उसी सिलसिले में आज एक नया केस सामने आया है। पति की हत्या कर बैग में 55 किलोमीटर दूर फेंकी लाश। देवरिया की ये घटना है। 10 दिन पहले दुबई से आया था और पत्नी से पूछताछ की जा रही है और प्रेमी की तलाश की जा रही है। आइए बात करते हैं इसमें आगे केस में जो हुआ, इन्होंने किस तरह इस घटना को अंजाम दिया। माइल थाना क्षेत्र के देवरिया की भटौली गांव की ये घटना है। नौशाद अहमद 38 की हत्या कर दी गई। प्रेमी के साथ मिलकर नाजायज संबंध में ये घटना की गई थी और इसमें बाधक बन रहे पति की मौत को घाट उतारने के लिए सब ट्रॉली में बैग में भरकर घर से बाहर 55 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में खेत में फेंक दिया गया था। रविवार को सुबह खेत में ट्रॉली बैग दिखाई दिया। पुलिस को बुलाया गया, मामले की जांच हुई। पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। रविवार की सुबह तरकुलवाग थाना क्षेत्र में पकड़ी गई यह लाश जितेंद्र गिरी के गेहूं के खेत में फसल कटवाने के लिए जा रहे थे। वहीं पास में खाली पड़े खेत में उन्हें सूटकेस दिखाई दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने उस खाली खेत में जाकर उस ट्रॉली बैग को देखकर उसकी जांच की। जांच में उन्होंने पाया कि ट्रॉली बैग के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया गया। पुलिस खेत में ट्रॉली बैग के पास मिले एक कागज से उस शख्स तक पहुंची जिसमें लिखा हुआ था कि वो विदेश से आया हुआ है। वहीं पड़े एक सिम कार्ड से और उस पे लगे बार कोड से बैग, जो बार कोड जो होता है पति का, जो बैग वो दुबई से लेके आया था, उसी बैग में उसको भर कर ये उस खेत में फेंक दिया गया था। और पत्नी को ये नहीं पता था कि अगर फ्लाइट से कोई आदमी आता है तो उस पर एक बार कोड लगा होता है जिसमें उसकी सारी डिटेल होती है। उसी बार कोड से उस पति का शिनाख्त हुआ और शिनाख्त होने के बाद पुलिस घर पर पहुंची। इसके बाद पुलिस टीम जांच में लगी, पड़ताल हुई, उसको पत्नी को हिरासत में लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि नौशाद दुबई में रहता था और 10 दिन पहले ही घर आया हुआ था। एएसपी अरविंद वर्मा ने बताया कि जांच में पता चला है कि युवक का हत्या नाजायज संबंधों के चलते हुआ है और उसकी पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर जांच के लिए एसओजी समेत टीम बना दी गई है और युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही की है, इसका खुलासा हो गया है। उसे पूछताछ जारी है और जल्द ही उसके प्रेमी को पकड़ लिया जाएगा। अब ये पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर पतियों का जो कत्लेआम कर रही हैं, पिछले कुछ दिनों में ये घटना लगातार साफ दिखाई दे रहा है कि पत्नियों का जो पतियों के प्रति हत्या करने का तरीका है वो बदलता जा रहा है। कुछ पत्नियां ड्रम में उसको दबा देती हैं, नए नए तरीके से हत्या हो रही हैं और बचने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से उनको जांच करके और हत्या आरोपी को जेल तक पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरा एक केस था जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सांप से हत्या को अंजाम देने का काम किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका पूरा खुलासा हुआ और वो पत्नी आज जेल में है। समस्या पतियों के साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के समय में जानना यह है कि इन सारे कृत्यों के पीछे क्या पत्नी ही दोषी है या प्रेमी ही दोषी है या पति ही दोषी है, लेकिन हत्या पति की हो रही है। ज़्यादातर केस इस तरह के मिल रहे हैं। ये समाज किस तरफ जा रहा है ये सोचना पड़ेगा। ये समाज में पतियों की जो व्यथा है इस समय पे, क्योंकि उनके सपोर्ट में कोई भी कानून नहीं है। कहीं भी स्थिति में कोई भी पति थाने में जा नहीं सकता है। किसी भी स्थिति में महिलाओं की सुनी जाती है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग, ये पत्नियां, ये महिलाएं पतियों के साथ अत्याचार करती हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ये सिलसिलेवार तरीके से आगे तक बढ़ता हुआ जा रहा है। तो समाज एक सोच के साथ आप बने रहिए। वरुण कुमार सिंह, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।